तो नमस्कार, हिंदी मीडियम क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। और आप 10th में टॉप करना चाहते हो, आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हैं। तो आज हम सीखेंगे खनिज, अयस्क और गेंग की परिभाषा। तो अगर आप सच में 10th में टॉप करने के इरादे से आए हैं तो ठान लीजिए कि इस आंसर को अभी के अभी याद कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम उसे बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। शुरू करते हैं खनिज, अयस्क और गेंग। सबसे पहले हम इनका इंग्लिश नेम जान लेते हैं। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं और गेंग को अंग्रेजी भाषा में गंगुताई नहीं गेंग कहते हैं। उसकी स्पेलिंग गंगू जैसी लगती है, GANGUE, लेकिन वो एक्चुअल में गेंग है। तो याद रखिए, खनिज जो होता है वो पृथ्वी की सबसे बाहर वाली परत भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिन्हें खदानों से खोद कर निकाला जाता है। यानी कि ऐसे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी वाली परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज के केवल 4 आसान से उदाहरण आप याद कर लीजिए जिन्हें आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। पहला उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से शो करते हैं। दूसरा उदाहरण आप याद कर लीजिए आयरन। आयरन को हम Fe से दर्शाते हैं। तीसरा उदाहरण आप याद कर लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम को हम Ca से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा उदाहरण आप याद कर लीजिए सोडियम, जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, जब भी आप किसी तत्व को प्रदर्शित करेंगे लिखकर, तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से खनिज कंप्लीट होता है। खनिज के बाद हम देखते हैं अयस्क। तो अयस्क को याद कर लीजिए कि खनिज से कुछ धातुओं को कम खर्चे पर वैज्ञानिक तरीके से अलग किया जाता है या निकाला जाता है, तो उसे ही हम अयस्क कहते हैं। अयस्क के उदाहरण के लिए आप देख लीजिए। पहला उदाहरण आप याद रख लीजिए बॉक्साइट। पहला उदाहरण आप याद रख लीजिए बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, Al2O3। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम के 2 तत्व है और ऑक्सीजन के 3 तत्व है। तो ऑक्सीजन तो कोई धातु नहीं है, एल्यूमिनियम धातु है। तो बॉक्साइट से हमको जो अयस्क प्राप्त होता है, उस अयस्क का नाम एल्यूमिनियम है। एक और याद कर लीजिए और आपका अयस्क का वाला उत्तर भी पूरा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आपको याद रखना है हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो बॉक्साइट के सूत्र के जैसे ही है। इसका सूत्र है Fe2O3। इसमें हम फिर से देखें तो आयरन के 2 तत्व हैं और ऑक्सीजन के 3 तत्व हैं, यानी कि 3 परमाणु हैं। और इसमें से आयरन धातु यानी कि लोहा धातु को अलग से निकाला जाता है, यानी कि इसमें आयरन जो है लोहा, वो अयस्क है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है गेंग। जब हम खनिज और अयस्क को पृथ्वी की सतह से निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमें एकदम शुद्ध अवस्था में तो नहीं मिलेंगे। उसमें सब मिट्टी, कंकड़, चूना मिक्स करके मिलेंगे। यानी कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आपने पृथ्वी की सतह से एक इतना बड़ा मिट्टी का ढेर निकाला जिसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है और उसमें आयरन धातु वगैरह भी मिक्स है। तो आपने धातु अलग कर ली। उसके बाद जो अशुद्धियां बची है, मिट्टी, रेत, कंकड़, इसी को हम गेंग कहते हैं। तो इसके उदाहरण में आपको लिखना है मिट्टी, चूना, पत्थर, कंकड़ आदि। और इस तरीके से आपकी तीनों परिभाषाएं पूरी हो गई है। अब जल्दी से कुछ ही सेकंड में हम इसको रिवाइज कर लेंगे। खनिज वो होते हैं जो पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अयस्क वो होते हैं जो खनिज में से धातुओं को अलग की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। और खनिज के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे गेंग कहते हैं। ये पूरा का पूरा उत्तर मैं आपको एक पेज में अच्छे से लिखकर हमारी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। आप वीडियो को रोककर उस पेज के आंसर को लिख सकते हैं और वही आंसर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। किसी भी चीज में सफलता पाने का एक ही तरीका है कि हम उस काम को पूरी शिद्दत से और पूरी तरीके से करें। तो आप वीडियो को भी पूरी तरीके से पूरा आखिरी तक और अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको आंसर याद कराने के साथ साथ हमेशा हर एक वीडियो में कुछ खास एक पॉइंट आपको याद करवाऊंगा जो एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प में आ सकते हैं। तो आज का पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि अयस्क जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चारों के नाम है, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट, या तो हैलाइड और या तो सल्फाइड।
और आपको सेकंड ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट टाइम पे याद रखना है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली 2 प्रमुख धातुओं का नाम सोना और चांदी है। ये आपके प्रश्न बन के मेन एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी विज्ञान में अच्छे से नंबर ला सकें। और हाँ, आप वीडियो में अच्छे से अच्छी कमेंट कर सकते हैं, आपको कौन सा पार्ट आगे सीखना है या कौन सा टॉपिक सीखना है मुझे ये भी बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।